हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, दिल में क्या छुपा के बैठे हैं वो आपके लिए, क्या क्या है उनके दिल के अंदर, ट्रू डीप फीलिंग्स। ठीक है, करंट फीलिंग्स नहीं देखेंगे कि वो इस वक्त क्या फील कर, नहीं, उनके दिल की तह में क्या है आपके लिए। ठीक है, कुछ अच्छा भी सोचते हैं, कुछ पॉजिटिविटी भी है या नहीं है। ठीक है, या कुछ धोखा है, प्यार है, क्या चीज़ है वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके लिए नियर फ्यूचर देखेंगे, गॉड गाइडेंस लेंगे। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और हर एक जेंडर के लिए, आप मेल फीमेल कोई भी हो, हर एक रिलीजन के लिए आपका कोई भी धर्म है, और हर एक साइन के लिए आपकी कोई भी राशि हो। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के साथ मैच करें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लव यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? थैंक यू। बॉटम से है मैजिशियन की एनर्जी। पहले ही बता देती हूँ, कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यानी कि जो सिंगल हैं वो भी देख सकते हैं, जो मैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, जो अनमैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, जो किसी के बारे में सोच रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जिनका डिवोर्स होने वाला है या डिवोर्स की एनर्जी में वो भी देख सकते हैं। ऊपर वाले का क्या मैसेज है वो भी देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करूँगी, पर ऐसे बहुत सारे लोगों को भी ज़रूरत है, इसलिए कल वो रीडिंग लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। फर्स्ट कार्ड है लवर्स एंड बॉटम की एनर्जी है मैजिशियन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या, लव लाइफ को, लव एनर्जीज को। ठीक है, कनेक्शन फील कर रहे हैं, किसकी तरफ कर रहे हैं वो मैं कार्ड से चेक करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, लव की एनर्जी में है, अट्रैक्शन में है, प्यार में है, एक बहुत ही प्योरिटी से दिल में इनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, चाहे वो रिश्ते खराब हो रहे हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय मिस्टेक। यहाँ पे देखिए, प्यार कभी भी किसी की बॉडी से नहीं होता है, किसी की ज़ुबान से नहीं होता, प्यार होता है सामने वाले की आत्मा से। तो ये इस टाइम पे इस एनर्जी में है, करंट एनर्जी में है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी चेक करेंगे, कि कल भी ये कार्ड आपके पर्सन के लिए आया था, तो उसमें ये शो हो रहा था कि आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों को भी, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लव, प्यार चाहते हैं या प्यार से परे भाग रहे हैं, या क्या है, दिल में प्यार है लेकिन अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, ये भी चेक करेंगे। डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन में हो सकते हैं, या फिर कोई इनको यूज़ कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जीज इनके सराउंडिंग हो सकती है, कुछ नेगेटिव लोग, टॉक्सिक टाइप के लोग इनके तरफ हो सकते हैं, या किसी एडिक्शन में ये जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। या इनको इनके किए का, अगर इन्होंने किसी की बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप मतलब ऐसे बनाए हो, किसी को मिसयूज़ किया है फिजिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कर्मा भी मिल रहे हैं। ठीक है ना, बहुत बैड कर्मा जिसको बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में धीरे 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 ख़त्म होती जा रही हैं। ओके, चलिए चेक करते हैं। थैंक यू, लव यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लवर्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में? लवर्स क्यों आया है प्रभु? सॉरी,
मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में लवर्स क्यों आया है? इतने सारे कार्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा है जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। क्लियर दिख रहा है किसी रिश्ते के टूटने से ये बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू हो कोई लाइफ में, फैमिली हो, मदर हो, फादर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पार्टी इशू ना हो लेकिन आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपके पर्सन इतने ज़्यादा मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि स्टक हो चुके हैं सिचुएशन में। प्यार तो है अंदर लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना हो चुका है, इतनी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, या तो थर्ड पार्टी के कारण या तो खुद में ही लड़ाई इतनी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हर वक्त मतलब तलवार सर पे लटक रही हो, जिस कारण कि आपके पर्सन बहुत सैड भी हैं। जिन लोगों के पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं थर्ड पार्टी के कारण, चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन को पछतावा ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे 3 कप्स जो हैं गिरे हुए हैं। जो रिश्ते इन्होंने खोए हैं, जो भी इन्होंने तकलीफ दी है थर्ड पार्टी कारण आपको, ये खुद भी तकलीफ में है इस टाइम पे। ये मत सोचिएगा, हो सकता है कि कुछ लोगों के, मैं आपको सबके लिए, देखिए जो लोग मैरिड हों प्लीज़ अपने ऊपर ना लें, क्योंकि अलग अलग कनेक्शन होते हैं, मेरे को सबके लिए बोलना है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए देख रहे हैं, प्लीज़ वो इस बात को स्किप कर दें। लेकिन जो लोग किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं, ठीक है, जिनके बच्चे हों या कोई विडो है, उनके बच्चे हों, बच्चे थर्ड पार्टी के, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पर्सन के ऊपर, कारण कि ये देख तो रहे हैं, तकलीफ में तो है इन रिश्तों में लेकिन इस तरफ भी चल रहे हैं, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लटका हुआ महसूस करें, क्योंकि दिल कुछ बोल रहा है और दिमाग कहीं और चल रहा है। बर्डन है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर, इसीलिए स्टक हैं वो। क्विकली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्विकली बहुत क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इनके अंदर एक्चुअली अभी एक डर बैठ गया है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि टोटली आपको खो देंगे या इन्होंने टोटली आपको खो दिया है, ठीक है। तो चाहे ये कैसे भी हैं, लेकिन इस वक्त इनके अंदर एक डर दिख रहा है और होना भी चाहिए। उठो, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मैंने कही ना आपसे 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये कार्ड पहले भी आ रहा था। तो आपके पर्सन अपना शातिर दिमाग लगा के, देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को जब मुश्किल लगता है ना कि इस तरफ से भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी नहीं भाग सकते, जहाँ प्यार किया है वहाँ से भी नहीं भाग सकते, दिल बोलता है इधर रहना पड़ेगा, लेकिन जिम्मेवारियाँ बोलती हैं इधर भी रहना पड़ेगा, या फिर दिल बोलता है कि इधर रहना पड़ेगा और आपसे ही मैरिड है मान लीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ दिल बोल रहा है कि नहीं आपको भी नहीं छोड़ना है, उधर भी नहीं छोड़ना, मदर है एक तरफ आप हैं तो आपको भी नहीं छोड़ना, उधर भी नहीं छोड़ना, कोई कम्युनिटी का इशू है तो आपको भी नहीं छोड़। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पर्सन जो हैं आपको कैसे भी करके दिमाग लगा के शातिरपना दिखा के आपको अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि ये पेन फील कर रहे हैं, किसी ना किसी का इनको धोखा ज़रूर मिला है, चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, इसीलिए अब याद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्तों को थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाए खुद के लिए। समझ लीजिए कि सेल्फिश हो रहे हैं, समझ लीजिए कि भाई अब इनको प्यार की ज़रूरत है, सेल्फिश हो रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा डेविल, आप सब जानते हैं। थैंक यू सो मच। 9 of Pentacles and 3 of Cups and 3 of Wands, 4 of Swords and Knight of Cups. So पहली ही चीज़ मेरी कार्ड देखते ही माइंड में क्या आया कि थर्ड पार्टी, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में,
तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन को अट्रैक्टिव मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, या अगर फैमिली या कोई और है थर्ड पार्टी तो पैसा दिखा के या किसी ना किसी चीज़ से देखिए रिझा के इनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। प्रॉपर्टी है या कुछ और है तो यहाँ पे जो है किसी ना किसी तरीके से खींचा जा रहा है इनको, ठीक है। या मान लीजिए कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी क्या होती है, आपके सामने वाले पर्सन की ही डिज़ायर्स, उनका लालच भी होता है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है डेविल की एनर्जी दिख रही है, अट्रैक्शन में बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन में आ जाते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत बेसब्री से कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। या तो आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री में ऑलरेडी हैं या तो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है। और किसी का भी मतलब यूज़ करके या पैसों का अरेंज करके या कैसे भी करके, पता नहीं मुझे किसके लिए, लेकिन किसी ना किसी के लिए ज़रूर है, ठीक है। इसलिए भी यहाँ पे कुल मिला के ऐसी एनर्जी है कि ये एक तो दूर हो सकते हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि मतलब कोई चीज़ फुलफिल हो जाए तो वापस लौट आए आपके पास, ठीक है। किसी चीज़ की तरफ इस तरीके से इंतज़ार कर रहे हो, पैसों से जुड़ी हुई है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी डेविल एनर्जीज, मैंने कहा ना कुछ बैड कर्मा मिल रहा है। तो इनको क्या है, अगर सबसे ज़्यादा इनको अपनी इज्जत प्यारी, अगर ये सोशली रहना जानते हैं, सोशली चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, तो ठीक है। तो इनको क्या हो रहा है कि सोशली प्रॉब्लम्स जो भी झेल रहे हैं ना, ये इसीलिए झेल रहे हैं क्योंकि इन्होंने खुद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। इन्होंने खुद की सामने वाले की इज्जत ना रख के या आपकी इज्जत ना समझी, आपको दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया हो सबके आगे, मतलब एक आपको ऐसा लगता है कि आपको बदनाम कर दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इनके साथ भी हो रही हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, डेविल एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी कैसी है कि इनकी लाइफ में भी कोई ना कोई, या तो ये किस तरफ बढ़ रहे हैं या तो इनकी तरफ कोई बढ़ रहा है, बट वो जो है वो डेविल एनर्जी है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव है जो भी एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी इशू मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। यहाँ पे कुछ ना कुछ देखिए नेगेटिव एनर्जीज भी इनके सराउंडिंग हो सकती हैं, मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं बोलती ताकि आप बाय मिस्टेक भी मैनिफेस्ट ना करें, ओके। बट हो सकता है, तो कोशिश कीजिए। देखो जितने भी यहाँ पे हिंदू लोग हैं, ठीक है, उनको तो क्लियर है कि हनुमान चालीसा सबसे स्ट्रांग है। मुस्लिम्स के लिए आयतुल कुर्सी सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कीजिए, और बाकी सबका अपना अपना एक धर्म होता है, तो आपको पता होगा कि आपके धर्म में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग क्या है। बस एक बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल साफ सुथरे होके फिर करना है। जो भी हिंदू लोग हैं, बिना लहसुन प्याज, बिना चाय वगैरह पिए कोई भी चीज़ ऐसी खाने से पहले, सबसे पहले मॉर्निंग में नहा के करनी है हनुमान चालीसा, और बुक पढ़ते हुए करनी, ऐसा मुख जबानी नहीं करनी। उससे क्या होता है, हमारा माइंड यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कुछ भी चलता है, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि हनुमान चालीसा की बुक लेके आप उसको रीड करें, या फिर गूगल पे ही चेक करके रीड करें, लेकिन नहा के सबसे पहले यही काम करना है, कुछ और नहीं करना, ठीक है। तब चीज़ें वर्क करती हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं तब, इसलिए हमारी प्रेयर्स जो लगती नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। आपके पर्सन को खुद भी ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण जो है एक प्योर लव जो खो दिया है, ठीक है। डेथ का कार्ड आ रहा है कि थर्ड पार्टी इशू के कारण आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी कुछ लोगों के पर्सन जो हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। हम चेक करें डेथ को, है ना, तो फाइनेंशियली भी इनकी बहुत जो भी सपोर्ट थी, चीज़ें थी, वो ख़त्म हो रही हैं। ये धीरे धीरे स्टैंड तो लेना चाह रहे हैं कि जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं उन्हें ठीक किया जाए, पर यहाँ पे इनको क्लियर हो चुका है कि चीज़ें जो थर्ड पार्टी कारण ही ख़त्म हुई हैं, ये इनको बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, और ठंड बढ़ने लगी है, तो कोशिश कीजिएगा कि आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स हों या जो भी जानवर हैं, आप थोड़ा सा उनको कुछ बिछा दें, उनको कुछ पहना दें, जो भी हमारे पुराने कपड़े होते हैं, कुछ भी, ताकि कुछ अच्छा हो जाए उनका। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मैजिशियन।
आपको देखा देखी हज़ारों लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ इतने नहीं लूँगी प्रभु। एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द सन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन यहाँ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको कुछ रिश्तों से मूव ऑन करना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है जिन रिश्तों में ये बहुत सैड, बहुत स्टक फील कर रहे हैं ना, दिल इनका चाह रहा है कि मूव ऑन कर जाएं और अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ें। देखो, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं अपनी। यहाँ पे जो भी चीज़ें इन्हें कमिटमेंट जहाँ देनी चाहिए या जो जहाँ से इनको चाहिए खुद, ठीक है, वो ये मतलब पॉजिटिविटी चाहते हैं फुल। द सन का कार्ड है, ठीक है। अपनी लाइफ में फुल पॉजिटिविटी ये चाहते हैं। साथ में यहाँ फैमिली का कार्ड भी आया है ना, ठीक है। तो एक चाहते हैं कि खुशनुमा माहौल रहे ज़िंदगी में। ओके, तो चलिए अब चेक करते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। ऐसी कौन सी हिडन, ऐसी कौन सी छुपी हुई एनर्जीज है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के लिए क्या छुपा रखा है दिल में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के लिए दिल में क्या छुपा रखा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लव यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के लिए दिल में क्या रखा है, क्या छुपा रखा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के लिए दिल में क्या छुपा रखा है। लास्ट शफल एंजल्स, लास्ट। व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के लिए दिल में क्या छुपा रखा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड क्या आया था? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। थैंक यू, लव यू सो मच। ओके, फर्स्ट देखिए, ये इनके दिल के अंदर की फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये आपको लेके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स की बात हो रही है कि क्या फील करते हैं। आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, चाहे ये आपको छोड़ के किसी और के साथ हों, किसी और से शादी हो चुकी है, किसी आपको छोड़ के आपके साथ शादी हुई है, आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं, लेकिन इनसे जो भी मिस्टेक हुई है, जो भी गलती हुई है, चाहे ये माने चाहे ना माने, ठीक है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर है आपको खोने का। इस वक्त दिल में क्या छुपा रखा है, किस चीज़ का इनको डर बैठ गया दिल में? आपको खोने का डर, क्योंकि इनको लगता है कि ऑलरेडी चीज़ें इतनी बदतर हो गई हैं, बद से बदतर हो चुकी हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है। और बहुत पॉजेसिव, बहुत डर, एक इंसान होता है ना कि सामने वाला इतना ईगोइस्टिक हो सकता है कि भाई सामने वाला बता भी नहीं पा रहा कि भाई मैं कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो मतलब मैं वो तो सामने वाला बोलेगा और जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं कि हालत तो भिखारियों वाली है। वर्ड्स के ऊपर मत जाइएगा, मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन फिर भी डर है कि आपको खो देंगे। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी होती है 5 ऑफ पेंटिकल्स।
ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो भी चीज़ें इन्होंने की, जो भी गलतियाँ, शायद इनको जो चाहिए था वो ऑलरेडी इनके पास था, लेकिन उस टाइम इन्होंने वैल्यू नहीं की है। वही बोलते हैं ना कि पत्थरों को इकट्ठा करते करते जिसे पत्थर समझ के फेंक दिया था वो हीरा था, ऐसा इनको अंदर के अंदर फीलिंग है। ऐसा नहीं कि आप मेरे व्यूअर्स हो, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, जब मेरे को कड़वा बोलना होता है मैं कड़वा भी बोलती हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है क्योंकि बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की है कि बहुत ओवर पॉजेसिव फील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके बारे में सोच तो सकते हैं, किसी की आप इमेजिनेशंस को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, सोच तो सकते हो लेकिन उन्हें पा नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, बर्डन है, ठीक है। या हो सकता है कि किसी अगर रोमांटिक पार्टी में गए हैं तो किसी न किसी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए गए हैं, या फिर इनके ऊपर कोई एकदम से कोई बर्डन आ गया है। ये दिल से ये भी जानते हैं कि भाई इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां डाल दी हो, ठीक है, बच्चों की, शादी की, किसी भी चीज़ की, या आपसे कोई फेक प्रॉमिस किया हो शादी का और फिर कहीं और कर ली हो, तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लाइफ में दे दिया है, बहुत धोखा दिया। 10 ऑफ वॉन्ट्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेन, फुल ऑफ पेन, बहुत दर्द दिया है, बहुत धोखे दिए हैं, बहुत चीटिंग की है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत टफ है आपको अपना बनाना। पहली बात तो ये सन की एनर्जी है, आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ईगो इतनी ज़्यादा है, घमंड इतना ज़्यादा है, गुस्सा इतना ज़्यादा है, अपने से ज़्यादा इंसान किसी को समझता ही नहीं है, ठीक है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। अगर गलती इनसे भी हुई है तो इन्हें लगता है कि नहीं ये गलत नहीं है, चाहे एहसास भी हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग तिगड़म लगा रहे हैं, कोई ना कोई दिमाग लगा रहे हैं कि अगर मौका मिले तो कुछ ना कुछ किसी ना किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली भी अगर आप सपोर्ट करते हो तो फाइनेंशियली भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो, किसी अच्छे ओहदे में हो, हर चीज़ आपसे, अगर आप मेल हैं तो आपसे खर्चा करवाना या कुछ भी, ऐसी एनर्जी भी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। सिंगल शफल प्रभु, सिंगल एप्रिसिएशन, और फर्स्ट कार्ड है ब्रोकन हार्ट। ओके, अच्छा, किसी ने एक कमेंट किया था, मुझे मुश्किल हो जाएगा डियर उसमें जवाब देना, तो मैं आपको यहाँ जवाब दे रही हूँ। आपने लिखा है कि मैम सब कुछ ख़त्म हो गया है, हो सकता है कि ये नई शुरुआत हो, ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें ज़ीरो होती हैं तो उसी के बाद आप उसको दोबारा भर सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो, जो आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है। टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ से अगर जा रही हैं तो जाने दीजिए, और जब आपकी लाइफ में कुछ खुशी आएगी तो वो भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कार्ड है ब्रोकन हार्ट एंड एप्रिसिएशन। आपको क्या है कि बहुत ऐसा इमोशनली एक पेन मिलेगा, दुख होगा, ठीक है। जब आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको लोग बोलेंगे किस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे, अब के लिए नहीं, आपके लिए क्या एनर्जी पिक हो रही है मालूम है, आपके लिए ये एनर्जी पिक हो रही है कि कोई बोलेगा कि ये लड़की या ये लड़का कैसा था पहले, बहुत खुश रहने वाला, मतलब एप्रिसिएशन भी है, मतलब तारीफ भी हो रही है, लेकिन साथ में ये भी कंपेयर भी किया जा रहा है कि पहले की सिचुएशन में कैसा था ये इंसान, अब की सिचुएशन में कैसा है, तब आपको तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक लेसन है, चाहे कुछ भी समझिए। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो मेरे शब्दों को याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि मैंने क्या बोला। ऐसा कोई ना कोई आपको ज़रूर बोलेगा कि पहले ये इंसान कैसा रहता था, या आपको सेल्फ रियलाइज़ हो, खुद को जाके एक बार आईने में देखना कि क्या पहले भी आप ऐसे ही थे जैसे ऐसे अभी हो। कोशिश करो खुद को समझने की, ठीक है। अपने आप को भी वक्त दो डियर,
एक ही लाइफ है। बार बार बोलती हूँ तो इसका मतलब है कि सोचो समझो इस चीज़ के लिए। जब ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं था तब भी आप बहुत खुश जी रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पूरी की पूरी प्रायोरिटी हम एक इंसान को दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जब एक इंसान के बारे में सोचते हैं तो बाकी सबको भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए किया है। दोस्त हैं, प्यार है, सब माता पिता हैं, पेरेंट्स जो भी हैं, भाई बहन हैं जिनको शायद हमारी ज़रूरत है, या बच्चे हैं। कई बार हम बच्चों को भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको आने वाले वक्त में खुद के लिए ही तकलीफ़ होगी कि यार मैं कैसी थी या मैं कैसा था, अब कैसा हो गया हूँ या कैसी हो गई हूँ। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अब कई लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम कितना पेशेंस रखें, तो डियर पेशेंस तो रखना पड़ेगा। श्री राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ठीक है, बोलने के लिए 14 ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। लक्ष्मण जी रहे थे ना अपनी वाइफ के बिना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। सबके लिए अलग अलग पेशेंस का टाइम होगा, ऐसा नहीं सबके लिए सेम होगा। तकलीफ देंगे तो खुशी भी वही देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी लाइफ में नेक्स्ट कार्ड क्या है, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। ठीक है, इतनी खुशियाँ आएंगी कि आपको हर जगह से सुंदर, मतलब हर कहीं पे देखोगे ना आँख खोल के तो हर चीज़ अच्छी लगेगी। ठीक है, थिंकिंग मैन, बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। आप हर एक चीज़ को मतलब दोबारा से, बोलते हैं ना कि ज़िंदगी की किताब को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करोगे, और शायद अपने ही किए हुए चीज़ों को देख के थोड़ा सा मुस्कुराओगे कि भाई लाइफ में मैंने क्या किया था, ये क्या हो गया था, नाउ आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, एंड यू हैव टू बी हैप्पी। ओके डियर, चलिए गॉड गाइडेंस में आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए यस पे पूछ लेंगे किस लिए आया है प्रभु। यूनिकॉर्न से क्या है। कल की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, मैं आपको तभी फोर्स करती हूँ जब वो आपके लिए होती है। ठीक है, कल रीडिंग आपके लिए है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल भी होती हैं, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी उस पर पता लगेंगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। बर्थ एंड चॉइसेस। ओके, श्री कृष्ण क्या मैसेज आपके बच्चों के लिए। डिवाइन डिसेंट। सो पहले मैं यस को चेक करूंगी कि क्या आया है। स्टार की एनर्जी आई है डियर बॉटम से। ठीक है, अगर वाह, देखिए आपके प्यार, आपको लाइफ में जो है आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चाहे ये है तो ये मिलेगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो, कोई और है तो कोई और मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा प्यार, बस आपको पॉजिटिव रहना है। स्टार की एनर्जी आई बॉटम से भी। जगलिंग सिचुएशन से फ्री होंगे, ऑन ऑफ के सिचुएशन से भी फ्री होंगे आप। यस, ठीक है। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, एक नई सिचुएशन के लाइफ में बिल्कुल तैयार रहिए। डिवाइन डिसेंट, यहाँ पे मैंने पढ़ा है अभी, तो इसमें ये बोल रहे हैं प्रभु कि देखिए अगर आप मुझे हर चीज़ में देखेंगे तो मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी उम्र आपका शरीर बदलता रहता है, उम्र बदलती रहती है, लेकिन हर एज में आपकी सोल एक है। ठीक है, आपकी आत्मा एक है, और मैं हर एज में आपके साथ किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलता हूँ आपको। ठीक है, देखना कभी हम कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन है तो वो एक ही ईश्वर, आपको कभी अकेला नहीं रहने देते। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, उन पे भरोसा रखिए, भरोसा मत खोइए अपना। ठीक है, अगर आपको कुछ दे दें तो प्यार हो जाए, और कुछ ना दें तो गुस्सा आ जाए, तो ऐसा मत बनाइए। ठीक है, खुद को। देयर इज़ अनदर वे, आस्क यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। आपके पास कोई अनदर चॉइस भी है, ये काम को लेके हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए, वर्क के लिए, जॉब के लिए, पर्सन के लिए, प्यार के लिए, पेरेंट्स के लिए,
अगर मान लीजिए पेरेंट्स बीमार हैं, एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उन्होंने बोल दिया भैया कुछ नहीं हो रहा, प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो और भी हैं। अब अगर ऐसा निकला है तो मुंह से तो किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगा, और भी कोई ना कोई डॉक्टर आपको मिल सकता है। बस एंजल से हेल्प मांगनी है, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे कि एंजल्स आज मैं घर से इस बात को सोच के निकल रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मेरे आगे चीज़ें लेके आइए कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है, कहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा, हेल्प कीजिए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हेल्प करने के लिए बोलिए, रास्ता ढूंढने के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको हर चीज़ के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकलवा के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।